हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो फिर शुरू करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। संसद के लगातार दो सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल क्या होता है? इसका आंसर होगा सी, 6 माह। संसद के दो सत्रों का अधिकतम अंतराल 6 माह होता है। इससे ज़्यादा अधिक समय नहीं होना चाहिए। इस 6 महीना के अंतराल में एक न एक मीटिंग अवश्य ही हो जानी ही चाहिए। पानी की आवश्यकता को महसूस करते हुए गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करिए। पद्मावत की रचना किसने की? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। ये बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। 1857 के विद्रोह का बिहार के पटना जिले में किसने नेतृत्व किया था? इसका आंसर होगा बी, पीर अली। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, परमवीर चक्र। सौर पुरस्कार परमवीर चक्र है। और सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। हेनसंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? इसका आंसर होगा बी, मथुरा। ऋग्वेद में किस मंडल में सोम की चर्चा की गई? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, 9। ऋग्वेद में 9 मंडल में सोम की चर्चा की गई। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम महसूस पड़ने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर होगा डी, उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, फ्रांस। लिखित संविधान सर्वप्रथम फ्रांस से प्रारंभ हुआ था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी? इसका आंसर होगा सी, हुमायूं। अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर होगा सी, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल बनवाने में किसका प्रयोग हुआ था? इसका आंसर होगा सी, लकड़ी। बेल्ड घास मैदान कहाँ अवस्थित हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। या कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है कि बेल्ड्स घास के मैदानों को दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? बेल्ड्स। किस राजवंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर होगा सी, कुषाण वंश। स्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लागू किया था? इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, जम्मू कश्मीर। पंचायतीय राज विषय है, क्या है यह? इसका आंसर होगा सी, पंचायती राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। भारत के शिक्षित माध्यम वर्ग ने, इसका आंसर होगा सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, इब्राहिम लोधी। इसे 1526 ईस्वी में बाबर ने हराया था। ये लोधी वंश का अंतिम शासन था और ये कह भी सकते हैं यह अंतिम सुल्तान भी था। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा बी, वायु में आर्द्रता मापने के लिए। चरक संहिता किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, चिकित्सा। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा डी, मौलाना हसरत मोहानी। भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख बनाया था। इसका आंसर होगा बी, महात्मा गांधी ने। भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? इसका आंसर होगा बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता कब निर्वाचित हुई? इसका आंसर होगा ए, 1917 कोलकाता अधिवेशन में
श्रीमती एनी बेसेंट को निर्वासित कर दिया गया था। कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? इसका आंसर होगा बी, चित्तौड़। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर होगा डी, 1923। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया चाहिए? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, नवजात। जब बच्चा नवजात होता है तो उसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का आंदोलन दिया था, कब दिया था? इसका आंसर होगा डी, 1945। भारत में मोनोजाइट कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर होगा बी, केरल में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसका आंसर होगा सी, बेकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा बी, पद्मा। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था? इसका आंसर होगा डी, असहयोग आंदोलन। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ए, मौर्यों द्वारा। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासन के शासनकाल में स्थापित की थी? इसका आंसर होगा डी, शाह आलम द्वितीय। उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा होती है कहाँ पर? इसका आंसर होगा ए, तमिलनाडु। संघ क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 26 जनवरी 1957। कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, विटामिन के। अकबर ने बंगाल एवं बिहार को साम्राज्य में मिलाया कब? इसका आंसर होगा ए, 1576। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इसका आंसर होगा डी, इब्न बतूता। इब्न बतूता एक यात्री था। ये कहाँ से आया था? मोरक्को देश से। शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षक नियुक्त हुआ? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, जलाल खां। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, 1986। भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसका आंसर होगा बी, सिलिकॉन। यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है, क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर होगा बी, लेड। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। स्थिर अनुपात का नियम प्रतिपादित किसने किया था? इसका आंसर होगा बी, प्राउस्ट ने। पीएच माप का खोज किसने किया था? इसका आंसर होगा सी, सोरेनसन। उपभोक्ताओं के शोषण का मुख्य प्रकार है, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ए, जेनेवा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा बी, आइसो हाइट। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन था? दोस्तों यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, प्रोटीन। कांग्रेस के अधिवेशन में विदेशी वस्तुओं के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था, कहाँ पर? इसका आंसर होगा डी, कोलकाता में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा दोस्तों सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। ब्रिटिश में
ब्रिटेन ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की थी। किससे? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, जहांगीर। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, राजनीति। मार्ले मिंटो बिल किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 1909। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? इसका आंसर होगा बी, 8। किसके द्वारा बंगाल एवं बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को मान्यता किस आधार पर दी गई? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। भारतीय संविधान नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुई? इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 1949। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, राष्ट्रपति शासन से। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया? इसका आंसर होगा डी, महापद्मानंद ने। किसने सभी तीनों सम्मेलन में भाग लिया? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, एगमार्क। दोस्तों इसका आंसर होगा सी, हॉलमार्क। एगमार्क से प्लास्टिक की वस्तुओं की शुद्धता की पहचान की जाती है। बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 1874। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, बूढ़ी गंडक। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है? इसका आंसर होगा बी, महाराष्ट्र। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ता है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, गुवाहाटी। सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाते हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा ए, जर्मेनियम के ऑक्साइड। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उसके पूर्ण व्यापार में मदद के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, फर्रुखसियार। व्हाइट वॉल क्रांति योजना किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, मखाना से। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका आंसर होगा सी, संसद को। अरबों ने भारत में पहला सफल आक्रमण किस शासक के नेतृत्व में किया था? इसका आंसर होगा बी, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ प्रतिदिन लेकर ही आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।